जब सुलझ रहा है कि जब हमारे बोरा के अंदर गेहूं होगा तभी तो पीसेंगे, और जब ही पीसेंगे तभी तो रोटी बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य है, पीवीसी बनी, सबको पता है कि यह अस्थायी पीवीसी बनी थी सर्वे करने के लिए। जहां तक हम लोगों को पहुंचना था वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे, जिस रेशियो से पहुंचना चाहिए था। धारा 3.3 के तहत कहा था भारत की संख्या के हिसाब से 2.5% जनसंख्या के हिसाब से लोगों को रेहड़ी पटरी लगाने का मौलिक अधिकार है। सच है या झूठ है? तो ताली बजा के बोलो ना, ऐसे थोड़ी होता है। मन मन में जो है ना गुब्बारा मत फोड़ो। हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, यह नहीं कि जो सारे टीवीसी हमारे अनपढ़ हैं, लेकिन जो अनपढ़ भी हैं, मैं उस टीवीसी और उस रेहड़ी पटरी वाले को भली भांति एक एक लोगों को मैं जानता हूं कि जो अनुभवी है, आधा वकील हैं। लेकिन समस्या हमें खड़ा कहाँ होते हैं कि जो मैं बड़ा के चक्कर में जो है ना, एक कहानी याद आ गया, खजूर के पेड़ वाले है कि नहीं, वो ना वो किसी को फल दे पा रहा है और ना किसी को छाया दे पा रहा है। अब जिसके पास बहुत बड़ा सीढ़ी होगा वो चढ़ के तोड़ लेगा, और तोड़ने वाले तोड़ रहा है, लेकिन हम लोग वहीं आपस में जो है ना, मैं और मैं का मतलब बकरी, और बकरी का मतलब होता है वो एक न एक दिन छुरी के नीचे आ रहे हैं। और उसी तरह हमें सरकार यूज कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी की सरकार हो, चाहे पिछली सरकार थी। कुछ साथियों ने बोला कि जो कांग्रेस ने बना दिया, कुछ साथियों ने बोला बीजेपी ने। अरे ये सरकार आएगी, कोई न कोई सरकार तो बनेगी, लेकिन तुम्हारी जात जो रेहड़ी पटरी के है उसके लिए क्या चर्चा करने जा रहे हो? उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? उस व्यवस्था पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो संगठित होकर के सत्ता में जो सामने आ रहा है उनके साथ प्यार से पेश आइए। अगर नहीं वह काम कर रहे हैं तो हम लोग अनशन पे बैठ सकते हैं, जैसे 2014 में बैठे हो, 2004 में बैठे हो। आप ही लोग लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन इसका श्रेय जो नया संगठन है वह ले जा रहा है। मैं उस संगठन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हम लोगों को कुछ तो सिखाया। लेकिन आज संगठित हो करके भी हमने असंगठित में गिनती आ रहे हैं। अब मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं, दिल्ली की जनसंख्या कितने हैं और कितने लोगों को जानकारी है? 2 करोड़। हमें सीओबी कितने मिलना चाहिए था 2.5% के हिसाब में? 5 लाख। हमें कितनी मिली है मित्रों? कहाँ हो आप? 1/3 भी हो, मेजोरिटी में हो, आपका ये कानून निरस्त हो सकता है। आप लोगों को इस तरह मानना चाहिए, जो अपने आप को लीडर कहते हो, उसमें मैं भी हूं। सरकार को नाकामी भाई ने कहा कि जो 20 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को भारत सरकार में प्रोवाइड कराया गया, ये आपने नहीं, कोई भी सरकार आता तो करता। 24 करोड़ रुपया मिला है, सच्चाई तो ये है। और हम लोग जो कह रहे थे, कुछ लोगों को, साथियों को याद होगा कि जो दिल्ली सरकार फ्रॉड एजेंसी को नियुक्ति कर रहे हैं, उसकी आप लोगों ने लड़ाई भी लड़े। वह पैसा को मिसयूज करके आज हमें 70,000 के लगभग में है। अरे कम से कम 50% तो हो जाते। ये कमी किसकी है? केंद्र की है या राज्य की है? अरे मुंह से बोलो भाई। सर्वे के टेंडर किसने लिया? लिया ना। टीवीसी को तनख्वाह नहीं, उसमें लिखा गया था 24 से 25 रुपया पर सर्वे पे व्यक्ति के दें, और वह उसका अधिकारी कौन थे? उसका अधिकारी थे टीवीसी मेंबर। अगर टीवीसी मेंबर को खर्चा मिलता, किराया भाड़ा मिलता, तो रुचि लगा के वो काम हमारे समाज के लिए करता। लेकिन हमारे गुब्बारा का फोड़ा किसने है? राज्य सरकार ने। वो 24 करोड़ हजम कर गए, और सीओबी हम लोगों को 70,000 के लगभग में मिला। 75-80 लगा लो,
फिर भी तो अभी हम कितने पीछे हैं भाई? 5,000 में 10,000 पोर्टल पे है, 76,000 को मिला है, 10,000 पोर्टल पे है, यानी कि मान लीजिए। तो मित्रों, हमें जोर शोर लगा करके राज्य सरकार को घेराव करके उस पे योजना बने और लिखतम सभी टीबीसी मेंबर, बाजार में 22 मार्केट का नहीं सर्वे हुआ है, सभी टीबीसी मेंबर को एकजुट होना चाहिए। उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए हम लीडर बने हैं किसके? बाजार एसोसिएशन के। वो प्रावधान में भी है। बाजार एसोसिएशन में हमें अगर जो कार्य नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मेन कारण है आपका सर्वे। दूसरी बात है उजारीकरण। उजारीकरण दिल्ली में इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि जो कुछ भाई इधर हो कुछ उधर हो। हम देख रहे हैं कि जो सत्ता में जो दल है उनसे हम मशवरा नहीं लेते हैं, उसको जय बोलने के लिए जाते हैं तो हाई भी बोलने की ताकत होगा। और ताकत कब मिलेगा? जब हम संगठित हो जाएंगे। हमारे 300 कितने टीबीसी मेंबर हैं भाई साहब? 328 टीबीसी मेंबर है, यानी हमारा वो नेता है, वो सांसद है, वो विधायक है। लेकिन आज तक कोई भी टीबीसी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा जो एक जनसभा बुलाए, एक आम बैठक बुलाए और उसमें एक दूसरे से विचार लें। बस हम टीबीसी बन गए, बहुत अच्छी बात है। ये तो हम लोगों को काम था, ये उपज था, ये सिस्टम था, ये लॉ था, ये कानून था, कोई न कोई बनना था। तो हम अपने बीच से बनाए ना। 60% हम लोगों को स्ट्रीट वेंडर का मौलिक अधिकार किसी भी कानून में प्रावधान बनने का नहीं है, लेकिन हमारे में प्रावधान है जो 60% में वेंडर लोग ही लीडर होगा और 40% में अनेक विभाग है। उसमें सरकार भी है, भारत सरकार भी है, दिल्ली सरकार भी है, RWA भी है, मंदिर मस्जिद कमेटी भी है, धार्मिक संस्था भी है। लेकिन आज तक क्या हम अपने टीबीसी वाले से पूछना चाहते हैं कि जो एक टाउन बेंडिंग के अंदर, एक जोन के अंदर 12 आदमी का मेंबर, सिर्फ 12 मेंबर सिर्फ दिल्ली जो है ना स्ट्रीट वेंडर है, और 20 लोगों की क्या बैठक हुई? किसी ने क्वेश्चन किया? नहीं। बस हमें क्या चाहिए? हम टीबीसी बन गए, कहने दो, लेकिन काम तो करें। कहीं बाजार उजड़ जाते हैं तो कोई पावरफुल व्यक्तिगत, ये जो है ना, ये समस्या का समाधान नहीं है, ये कानूनी समाधान नहीं है। जो व्यक्तिगत हम भाई ताकतवर हैं, ये अपने दम पे मार्केट लगा लेते हैं, या भाई अपने दम पे मार्केट लगा लेते हैं, ये भाई अपने दम पे। इस व्यक्ति से पूछो जो कितने बार झेलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जब बुलाया जाता है तो 10 लोग एकदम से आते हैं। महीने में कम से कम एक बार तो रेड होते ही हैं सराय काले काम में। और हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है ना। कि जो आज आनंद साहू को पकड़ लिए, कल अजय माखन जी हमारे काम कर रहे थे, परसों फला, ये समस्या का हल नहीं है। आपको अपने बीच में से वो लीडर को ट्रेनिंग देना होगा और वह लीडर का सदुपयोग में लाना हो। अगर वो नहीं काम कर रहे हैं तो उसके जगह लिखतम हमारा सोसाइटी के अनुसार एक पूरे दिल्ली प्रदेश के एक बैठक हो और उस बैठक में 11-21 आदमी के कोर कमेटी बने और कोर कमेटी बना करके हम हर सरकार के, जो सरकार मेरा काम करेगा उसको जय बोलेंगे, जो नहीं काम करेंगे उसकी हाई बोलेंगे। ये मौलिक अधिकार तो मेरे अंदर है या नहीं है? ये किसी के घर में बनी हुई है क्या? है? जो इस प्रस्ताव को तो कितने लोग इस प्रस्ताव को मानते हैं? तो मित्रों, एक कोर कमेटी बननी चाहिए या नहीं? हर समाज का एक संगठन होता है। हमारे रेडी पटरी के समाज का कोई संगठन होना चाहिए, उसमें अध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष होने, और वह मंच दूसरे मंच से साझा करेंगे। जैसे हम नासबी में गठजोड़ करते थे, उसी प्रकार हम अगर हमारे कोई विंग काम कर रहे हैं तो उस बैंक में हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका हम सदस्य हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। 2 लाख के लोग अगर हम एक जगह सदस्यता किसी भी सिस्टम से ले लेंगे और 2 लाख में से हम सिर्फ 5,000 आदमी जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से कानून शुरू होगा, क्योंकि लोग बने एक दूसरे पर हम थोपे जा रहे हैं और अपनी उम्र को जो है ना पीछे धकेले जा रहे हैं। और हम अपने बच्चों के अधिकार, कोई बेचारे को जो है ना 1 महीना नहीं लगते हैं ना
जहाँ 50 लोग होते हैं वहाँ 20 ही लोग बच जाते हैं, कुछ गांव चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं। तो भाई हम पे जुल्म कल भी हो रहा था, कल तो सेटिंग से चलता था, आज आपको सेटिंग भी हो रहा है और उजारा भी जा रहा है, और उजरते रहोगे दोस्तों। ये बीमारी कभी भी इस परिवार में वो परिवार का एक हिस्सा है। अगर ऐसा हिस्सा नहीं होता तो हॉस्पिटल क्यों बनता, ऐसा हिस्सा नहीं होता तो थाना क्यों बनता, ऐसा हिस्सा नहीं होता तो एमसीडी का क्यों बनता, ऐसा हिस्सा नहीं होता तो रेडी वाले क्यों बनते, अगर बेरोजगार नहीं होते तो रेडी वाले। कौन आदमी शौक से रेडी लगा रहे हो मुझे बताओ। हर जगह से नकारा गया, तब जाके हम पटरी पे आए। पटरी पे से भी नकारा। अभी एक साथी बहुत बढ़िया बात कह रहा है, जो एक कुत्तों के भी लोग संविधान में है, जो कुत्ता जहाँ जन्म लिए उसको रहने का अधिकार है, मिश्रा जी कह रहे थे वहीं पे एनिमल लॉ में। तो यार क्या हम लोग भारत में जन्म लेके कोई पाप किए हैं क्या? है भाई, कोई पाप किए हैं तो बताइए। हम एक रेडी तो लगा रहे हैं, सरकार का प्रावधान में है, जब तक वो कह रहा है, लॉ कह रहा है आपको, जब तक इसको संगठित नहीं किया जाए, व्यवस्था नहीं किया जाए, तब तक नहीं हटाया जाए। लेकिन उजारे जा रहे हैं और हम कहते हैं भाई आज तो सराय काले खां वाले को उजाड़ दिया, मैं तो ठीक हूं ना, परसों उनको कर दिया, मैं ठीक तो हूं ना। अरे दोस्त ये समस्या नहीं है। आपको आप पार्टी बना करके आप अपने आप में एक पार्टी हो, अपने आप में एक सरकार हो। कुछ साथियों ने अभी मैंने देखा सीधा कोर्ट भाग गए कि जो भाई हम टीबीसी को तनख्वाह दिलाएंगे। अरे टीबीसी वाले, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, जो व्यक्ति ने अपनी उम्र लगा दिया वो आज तक तनख्वाह नहीं मांगा है। कितने लोग इसमें हैं कि जो 2086-87 से काम कर रहे हैं, आज तक तनख्वाह नहीं। तुम 6 महीने के, जबकि अस्थायी टीबीसी बना था सिर्फ सर्वे करने के लिए, तुम तनख्वाह मांगने अपने आप में जो है ना गिर गए हो। ये ब्रह्मना है। व्यवस्था बनाने वाले बनो। व्यवस्था, जब तक दूसरों को व्यवस्था को देखते रहोगे कि जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये बहुत जरूरी है। आप अपने घर में किस तरह अपने बच्चे को संचालित कर रहे हो, उसी तरह ये रेडी पटरी परिवार दिल्ली के बड़ी ब्रह्मना के साथ कह रहा हूं, जहां जहां बीजेपी का सरकार है वहां हर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन दिल्ली राजधानी होते हुए भी मित्रों, यहाँ की कानून पूरी भारत में 2829 राज्य में लागू होता है, लेकिन आज तक हम लोगों को कानून पे बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो हल्ला चिल्ला करने से सरकार सिर्फ अपने बचने के लिए आपको छोटा मोटा टॉफी फेंक देते हैं और आप उसी जो है ना मछलियों की तरह खाने में लग जाते हो। अभी तक दिल्ली में कोई भी मौलिक अधिकार नहीं मिले। अगर आज 1 लाख आदमी की भी सर्वे करते तो आज केजरीवाल जी को हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन वह ने हमें खत्म करने का योजना बनाया है। और ये सीधा सीधा दिल्ली का सरकार जो है केजरीवाल, वो वेंडर को खत्म करना चाहता है। कहीं पीडब्ल्यूडी के नाम पे, कहीं आपको जो है ना ये जो अभी G20 आए हैं इसके नाम पे ऐसे बर्बाद होते रहोगे। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे दिल्ली के टीबीसी मेंबर को और सभी प्रधान को या मंच के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के मंच के नीचे एक बार आओ दोस्तों। जिस तरह 2014 में आपका कानून बन गया था वो ऐसे नहीं दिया। आप लोग मरने के लिए बैठ गए थे 2014 में अनिश्चित काल के लिए, और हर जगह से मार्केट में आते थे, तब आपका लॉ बना। लेकिन बिना मेहनत किए हुए अगर कोई कानून दिया था, वह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में यह मौलिक अधिकार दे के गए हैं। उस अधिकार को अब आप अपने पड़ोस में समझाओ कि भैया हम रेडी वाला एक अलग पार्टी है जो सरकार काम करेगी। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग जुड़िए, और हमें बहुत अच्छा लीडर मिला है। जो व्यक्तिगत फोन करते हैं ना, चाहे पवन जी करे, चाहे अनिल जी करे, कोई भी व्यक्ति इसमें से कोई भी नंबर लेके